हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस सेमेस्टर 6 टीवाईबीएमएस इनडायरेक्ट टैक्स में अप्रैल 2019 में क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था 15 मार्क के लिए कि कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ये एग्जेम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसके अंदर ये पूछा गया था कि लिस्ट ऑफ सर्विसेज थी, लिस्ट ऑफ सप्लाईज थी, उसके अंदर आपको ये डिसाइड करना था किसके ऊपर टैक्स लगेगा और किसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो वे इज़ वेरी सिंपल, लेकिन इसमें क्या होता है कि पूरा चैप्टर का ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। वो ओवरव्यू पता रहेगा तभी आप टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल सप्लाई में क्लासीफाई कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे इसका रिवीजन के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश। ठीक है, तो क्वेश्चन इज़ from the following information of November 2018 calculate the value of taxable and non taxable services। कौन सी टैक्सेबल है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा वो भी बताओ, और जिसके ऊपर नॉन टैक्सेबल है जो टैक्सेबल नहीं है वो भी बताओ। एंड अज्यूमिंग द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द अमाउंट, इंक्लूडेड नहीं है, जीएसटी है ही नहीं उसके अंदर। और ये देखो 10 पॉइंट दिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अमाउंट ये रहा। ठीक है, तो अब इनको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट बहुत सिंपल होता है, सीधा जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपको क्वेश्चन दिया रहता है वही लिखने का, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सर्विसेज, और पूरा क्वेश्चन कॉपी करना है। क्या करना है? पूरा क्वेश्चन कॉपी करना है। और इसका अमाउंट भी, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एग्जाम में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा 2 कॉलम बनाना है, पर्टिकुलर टैक्सेबल सर्विस नॉट टैक्सेबल, और यहाँ पे अमाउंट लिख देना है रुपीज़, यहाँ पे लिख देना है रुपीज़। आई बात समझ में? ये करने की ज़रूरत, ये कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि बार बार ऐसा अप डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन आपने लिख लिया। अब क्या करना है? टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल में डिवाइड करना है। तो याद रखना, सबसे पहला अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आपको सब का सब टैक्सेबल करके आना है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें टैक्सेबल होती है। ठीक है, 99% चीज़ें टैक्सेबल है। तो अगर कुछ एग्ज़ाम में समझ में नहीं आएगा तो यू हैव टू राइट एवरीथिंग इज़ टैक्सेबल ओनली। ठीक है, तो सबसे पहला अब देखो ये एग्जाम्शन से रिलेटेड है, उसमें काफ़ी 88 पॉइंट्स हैं। अब 88 पॉइंट्स का रिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसके अंदर जो जो आएगा उसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहला देखो दिया है रेंट, तो ये रेंट है। तो रेंट से रिलेटेड याद रखना है आपको, एग्ज़ाम में, अपकमिंग एग्ज़ाम में जो भी आएगा कि रेंट जो होगा, रेंट अगर कमर्शियल पर्पज़ के लिए है तो टैक्सेबल, रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए है तो नॉट टैक्सेबल, दूसरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड नॉट टैक्सेबल होता है। तो रेंट आपको इस तरीके से याद रखना है, कमर्शियल पर्पज़ टैक्सेबल, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए रेंट आया नॉट टैक्सेबल, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए नॉट टैक्सेबल। तो पहला क्या है? फैक्ट्री बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग मतलब बिजनेस के लिए कर रहा है तो टैक्सेबल होगा। तो ये 6 लाख रुपए आपको टैक्सेबल में लिखना है। आई बात समझ में? दूसरा भी देखो क्या है, रेंट है। रेंट बोलेगा तो एग्रीकल्चर प्लॉट का रेंट आ रहा है तो एग्रीकल्चर की इनकम नॉट टैक्सेबल है, जीएसटी उस पर नहीं लगता है, इसलिए उसको हम लोग 90,000 को क्या करेंगे? नॉन टैक्सेबल में डालेंगे। आई बात समझ में? फिर देखो हाउस इज़ लेट आउट, लेट आउट बोलेंगे तो ये भी रेंट ही है, लेकिन ये रेंट किसका आ रहा है? रेसिडेंशियल पर्पस का आ रहा है। रेसिडेंशियल पर्पस के लिए मैंने अभी बताया नॉट टैक्सेबल। आई बात समझ में? तो नॉन टैक्सेबल में जाके 7 लाख लिखना है जो ये दिया है। ये इनके टोटल अमाउंट है, हम लोग को इसको क्लासीफाई करना है कौन सा टैक्सेबल कौन सा नॉट टैक्सेबल। आई बात समझ में? इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इसमें ये नया एग्जामिशन का क्या है? इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट के बारे में बता दूं, इंटरेस्ट का लेन देन जो करता है वो बैंक करता है। तो बैंक का कोई भी सर्विस, ध्यान से समझना, रिवीजन है पूरा, बैंक का कोई भी सर्विस होगा सब टैक्सेबल होता है। बैंक का कोई भी सर्विस सब टैक्सेबल। बैंक का जो मेन इनकम है इंटरेस्ट, दैट इज़ नॉट टैक्सेबल। याद रखना, बैंक का कोई भी इंटरेस्ट नॉट टैक्सेबल, लेकिन क्रेडिट कार्ड का होगा इंटरेस्ट तो टैक्सेबल हो जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। पूरा एग्जाम्पशन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट किससे रिलेटेड होता है? बैंक। बैंक का कोई भी सर्विस टैक्सेबल, बैंक का इंटरेस्ट नॉट टैक्सेबल। इंटरेस्ट का दूसरा नाम डिस्काउंट होता है, कभी कभी डिस्काउंट बोलेगा तो वो भी नॉट टैक्सेबल होगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड का जो भी रिलेटेड रहेगा वो टैक्सेबल। क्यों क्रेडिट कार्ड? क्योंकि क्रेडिट कार्ड सब लोग नहीं होल्ड करते, इट इज़ फॉर स्पेसिफिक पर्सन ओनली, तो इसलिए उसको टैक्सेबल किया है।
तो ये इंटरेस्ट जो होगा वो नॉट टैक्सेबल में आ जाएगा, तो 5 लाख में लिखूंगा नॉट टैक्सेबल में। नेक्स्ट आता है सेल एंड परचेज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का अगर आपको मीनिंग पता होगा, आप फ्यूचर के लिए डिसाइड करते कि भाई फ्यूचर में हम लोग डीलिंग करेंगे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इतने क्वांटिटी पे एट स्पेसिफाइड प्राइस, तो ये सेल और परचेज उसका जब आप करते हो ये कॉन्ट्रैक्ट का करते हो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर की कमोडिटी का नहीं कर रहे हो। तो सेल एंड परचेज एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये कोई मतलब अगर आप देखो कि जीएसटी में डेफिनेशन ऑफ गुड्स जो भी आपको जीएसटी लगता है वो गुड्स और सर्विस पे लगता है। ये सेल और परचेज कर रहे हो तो इसमें कोई लेन देन नहीं हुआ, ये सिर्फ आपने डिसाइड किया है। तो जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को सेल और परचेज करते हैं ना तो ये गुड्स में कुछ नहीं आता है, तो इसलिए इसको नॉट टैक्सेबल किया है। लेकिन यही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आपने कुछ मार्जिन कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया, तो जीएसटी लगेगा। तो ये एक यूनिक है, ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, नॉट टैक्सेबल है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, कोचिंग टू स्टूडेंट। कोचिंग से आते हैं तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है, तो एजुकेशन का आपको ऐसे याद रखना है, एजुकेशन का कोई भी सर्विस नॉट टैक्सेबल। फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोई एजुकेशन मिल रहा है टैक्सेबल, इंडियन यूनिवर्सिटी से मिल रहा है नॉट टैक्सेबल। आई बात समझ में? तो ये कोचिंग है, कोचिंग जैसी वर्ड आएगा दिस इज़ प्राइवेट। आई बात समझ में? प्राइवेट कोई भी चीज़ करो उसके ऊपर जीएसटी लगता है, चाहे वह IIM एग्ज़ाम हो या कोई और भी एग्ज़ाम हो, तो कोचिंग मिला इट इज़ टैक्सेबल। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट देखो डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहा है, मैंने क्या कहा है, कोई भी सर्विस हो सब टैक्सेबल होती है, तो सॉफ्टवेयर के लिए कर रहा है टैक्सेबल। नेक्स्ट एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट सर्विसेज, ये पोस्ट ऑफिस की सर्विस है गवर्नमेंट की। पोस्ट ऑफिस का कोई भी सर्विस, अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ पोस्ट ऑफिस का कोई भी सर्विस होगा, पोस्ट ऑफिस का कोई भी सर्विस होगा नॉट टैक्सेबल, ठीक है। पोस्ट ऑफिस कोई भी सर्विस देगा नॉट टैक्सेबल, लेकिन पोस्ट ऑफिस अगर कुछ ऐसी सर्विस देगा जो स्पेसिफिक प्रीमियम है, जिसमें यह एक्सप्रेस पार्सल आता है, स्पीड पोस्ट आता है, फिर अगर वो कोई एजेंसी सर्विस देता है, पोस्ट ऑफिस का मतलब क्या है, मेल को इधर उधर करना, मतलब कोई भी लेटर है तो लेटर को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना, दैट इज़ पोस्ट सर्विसेज। लेकिन अगर वो वीज़ा एप्लीकेशन लेने लगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने लगा आपके बिहाफ पे, तो ये क्या एक्स्ट्रा काम कर रहा है, एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो ये सब चीज़ें टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। फिर देखो कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं है, याद रखना। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता है। ये मैं आपको जो पॉइंट आया एग्ज़ाम में उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इसका एक्सप्लेनेशन है वो दे रहा हूँ। तो एग्ज़ाम में कुछ भी आएगा उससे रिलेटेड या उससे थोड़ा एडवांस में, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी पे कोई भी जीएसटी नहीं है, लेकिन उसके कलेक्शन और पेमेंट के लिए आप किसी को 10 रुपये 20 रुपये देते हो तो एक्स्ट्रा सर्विस है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये टैक्सेबल हो गया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, जब तुमने सॉफ्टवेयर को डेवलप और डिज़ाइन किया तो उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, टैक्सेबल है, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं समझ में आया टैक्सेबल है। बस अब इनको टोटल करना है, तो ये हो गया आपका टोटल, इसका टोटल आएगा, इन सब का टोटल कर लो, ये आएगा इधर 23 लाख और यहाँ पे टोटल आएगा 22,90,000। आई बात समझ में? तो 13 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको दिखाना है, वो सिर्फ आपको यहाँ पे बताने के लिए कि ये अमाउंट कहाँ कहाँ जाएगा। ओके, तो इसको गो थ्रू करो, इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन होगा वो भी मैं अपलोड करूँगा, जिससे आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। आई बात समझ में? यस और नो? तो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क। आप गो थ्रू करो, कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या नहीं समझा, जिसको हम लोग आने वाली वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।